जंगल में कैंपिंग करने आए कुछ लोगों के साथ बड़ी ही भयानक और दर्दनाक घटना घटी, जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या घटना थी। दरअसल में विनोद जो था अपने दो दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए सुमेरपुर के जंगलों में कैंपिंग करने पहुंचा था। कहते थे कि सुमेरपुर के जो जंगल हैं बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हैं। यहाँ जाने से पहले एक बार इंसान को ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में जो है बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं लोगों के साथ होती हैं। वो घटनाएं क्या थी, चलिए जानते हैं। विनोद और उसके दोस्त अपना कैंप लगा रहे थे, तभी अचानक से तेज़ हवा चलने लगी और उनका जो कैंप था वो दोबारा से वहीं पर गिर पड़ा। तो वो अपने कैंप को जब दोबारा सेट करने लगे तो तभी जो है उनके कानों में एक हंसी गूंजी। ये चारों ओर देखने लगे तो दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पर विनोद ने कहा, यार बड़ी अजीब बात है, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हंस रहा हो। तो इस पर बाकी दोनों दोस्तों ने कहा, यार हमें भी ऐसा लगा, कहीं हम तीनों के कान तो नहीं बज रहे, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। इसके बाद जो था उन तीनों को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें कोई वहम हुआ हो और उस हंसी को वो भूल गए। और फिर वहाँ पर जो हवा चल रही थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। ये तीनों जो थे मिलकर दो टेंट लगाते हैं, जिसमें एक में विनोद था और दूसरे टेंट में उसके बाकी दोनों दोस्त थे। और फिर टेंट वगैरह लगाने के बाद जो था ये रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। तो विनोद जो था घूमते घूमते बाकी दोनों दोस्तों से थोड़ा अलग हो गया। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की जो है वो लकड़ी ले रही थी। तो वो उसके पास पहुँचा और उससे बातचीत करने लगा। तो उस लड़की ने कहा, लगता है आप यहाँ पर नए हैं, आपको पहले कभी नहीं देखा। तो इस पर विनोद ने कहा, हाँ मैं शहर से आया हूँ यहाँ पर जंगल में कैंप लगाने के लिए, लेकिन तुम कौन हो? तो इस पर उस लड़की ने कहा, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ और अक्सर यहाँ से लकड़ियाँ लेकर जाती हूँ। इस पर विनोद ने कहा, अच्छा तो तुम पास के गांव की हो। वैसे हमने यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में बहुत ही खतरनाक खौफनाक बातें सुनी थी। कहते हैं कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है और जो लोगों को पकड़ लेती है और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। तो इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ यहाँ आने के लिए। लेकिन आप क्यों आए फिर ये सब जानने के बावजूद? विनोद जो था यूं ही मजाकिया तौर पर हंसने लगा और कहता है, अरे मैं इन चीज़ों को उतना नहीं मानता। हाँ थोड़ा बहुत मानता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं कि मैं डर जाऊँ और फिर जो मेरा काम है वो ना करूँ। मुझे कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और उस चुड़ैल के साथ साथ यहाँ पर खूबसूरती भी तो इतनी है, तो सभी कुछ को देखना तो बनता ही था। तभी यूं ही बातों बातों में दोनों जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, तो जब वो कुछ आगे पहुँचे तो अचानक से ही उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक भयानक सी गुड़िया टंगे हुए देखा। वो गुड़िया इतनी भयानक थी कि कोई भी देखकर उसे घबरा जाए। तो यहाँ पर विनोद जो था उसने कहा, अरे तुम डर क्यों रही हो, ये तो सिर्फ गुड़िया है, पता नहीं किसने यहाँ पर फेंक दी। विनोद उस गुड़िया के पास जाने लगा तो उस लड़की ने विनोद को रोकते हुए कहा, नहीं आप वहाँ मत जाना और ना ही उस गुड़िया को छूना, ज़रूर ये उस चुड़ैल का कोई टोटका है, अगर आपने उसे छुआ तो हो सकता है आपको कुछ हो जाए। तो विनोद जो था वो हंसने लगा और बोला, अरे तुम फिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी जाकर तुम्हें दिखाता हूँ। और विनोद जो था जाकर सीधे उस गुड़िया को अपने हाथों में ले लेता है और फिर उस गुड़िया को फेंक देता है। वो लड़की जो थी थोड़ा घबरा जाती है, उसे लग रहा था कि ना जाने अब विनोद के साथ क्या गलत होने वाला है, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद भी जो था उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक ठाक था। तब लड़की को लगा कि शायद विनोद जो कह रहा था वो सही है। फिर वो लड़की जो थी विनोद को वहीं छोड़ अपने गांव चली गई। यहाँ पर विनोद अकेला खड़ा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था खुद ही से। तभी उसके दोस्त भी वहाँ पर आ गए और कहने लगे, अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है, हम कब से तेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और तू यहाँ खड़ा खड़ा अकेले किससे बात कर रहा था? तो विनोद ने कहा, अरे थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक लड़की थी, तो मैं उसी से बातें कर रहा था। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, हम 5 मिनट से वहाँ पर खड़े हैं और तू अकेले अकेले बात कर रहा है,
हमने तो किसी को नहीं देखा। तो इस पर विनोद ने कहा, अरे अभी तो गई 2 मिनट पहले यार, कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो इस पर उसके दोस्त विनोद को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर विनोद के साथ किसी भी लड़की को नहीं देखा था। विनोद ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों नहीं माने। इसके बाद जो था वो वापस कैंप पहुँचे और वहाँ पर आग जलाकर खाना बनाने लगे। तो यहाँ पर बातों ही बातों में विनोद ने कहा, वैसे यार कुछ देर पहले जो तुमने बात बोली थी, क्या वो सच थी? क्या तुमने उस लड़की को जाते हुए नहीं देखा? तो इस पर उसके दोस्तों ने कहा, हाँ भाई, हमने किसी लड़की को तेरे साथ नहीं देखा था, तो यकीन कर। तो विनोद यहाँ परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ झूठ तो बात नहीं करेंगे, फिर आखिर सच क्या है। तभी अचानक से ही उन्होंने किसी के पायलों की आवाज़ सुनी। तो उसको सुनकर जो था दोनों खड़े हो गए, तीनों खड़े हो गए। उन्होंने सामने से एक लड़की को आते देखा। तभी विनोद ने उसे देखकर कहा, ये वही लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा था। तभी अचानक से उन तीनों ने देखा कि उस लड़की का चेहरा एकदम भयानक और डरावना हो चुका था। वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। तीनों एकदम से घबरा गए और डरकर कांपने लगे। तब उस चुड़ैल ने कहा, तुम तीनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चलो तुम्हारा शिकार करने का वक्त आ गया है। ये तीनों जो थे घबराने लगे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी चुड़ैल ने जो था विनोद के दोनों दोस्तों को जिंदा निगल लिया। ये देख विनोद एकदम से घबरा गया और तभी जो है विनोद को कुछ याद आया कि जंगल से बाहर एक मंदिर है। तो वो बड़ी ही तेज़ी से जो है उस मंदिर तक जा पहुंचता है और जब वो उस मंदिर में चला जाता है तो उस चुड़ैल के हाथों से उस रोज़ बच गया, लेकिन उसके दोनों दोस्त मर गए।